आज की कहानी एक किसान लड़के की है जिसको एक ऐसी लड़की के साथ प्यार हो जाती है जिसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों लड़के वेट करते हैं और जो भी इसके साथ रात बिताता है वो खुद को खुश नसीब समझता है। अब ये महंगी लड़की कैसे बनी आज हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, मिस्टर एनी मूवी चैनल में आपका स्वागत है और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होता है 1945 के समय कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर से, जहां पर एंजिल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ एक रात बिताने के लिए लॉटरी से चुना जाता है। जिसके नंबर निकलता है वो खुद को बहुत खुशनसीब समझता है। अब ये एंजिल को हम देखते हैं जो बहुत दुखी नजर आती है। उसको अपनी बचपन की याद आती है जो अपनी माँ नीना के साथ रहती थी। उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी पिता एलेक्स वहाँ आने वाली थी। जब एलेक्स आता है तब वो अपनी बेटी को कहता है कि घर से निकल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। और उसी समय कमरे में नीना आती है। तब वो नीना को कहता है, तुम मेरे घर में सिर्फ रहती हो पर मैंने तुमसे शादी नहीं की और करूँगा भी नहीं। मैंने कहा था ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज बच्चा है। ये सुनकर नीना गुस्से में भड़क उठती है, जिसके एलेक्स भी गुस्से में आकर नीना को बहुत मारती है और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर एंजल बाहर से सब सुन लिया था और पिता को ये रूप देखे वो रोने लगती है। फिर उसकी माँ बाहर आके उसे समझाती है, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद नीना को एलेक्स से खत मिलता है जिससे लिखा होता है उसने नीना के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और ये भी नहीं, साथ में वो ये घर भी बेच दिया है। इसके बाद नीना अपनी बेटी को लेके घर छोड़ के बाहर आती है। दिन गुजारने के लिए वो अपने जो गहने थे वो जॉन नाम के एक जोहरी के पास उसे ले जाते हैं। लेकिन जॉन कहता है ये गहने नकली है जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम बहुत कीमती हो, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें पैसा मिल सकती है और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। नीना अपनी मजबूरी की वजह से जॉन की बात मान लेती है। इसके बाद जॉन सबसे पहले नीना से इंटीमेट होते हैं और फिर उसे काम पर लगा देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद नीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ को ऐसे मरते देखे बहुत ही रोती रहती है एंजल। दिन वो बहुत घबराई थी, बेसहारा थी। अब आगे एंजल कैसे महंगी लड़की बनी ये हम आगे जाकर पता करेंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं। वो अपनी खेतों में सारा काम अकेले ही करता है। एक समझदार धार्मिक लड़का है जो रोज चर्च जाकर प्रार्थना भी करता है, पर वो गॉड से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो उससे सच्चा प्यार करे और उसके साथ दे। उसी दिन माइकल जब अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तो उसकी नज़र एंजल पर पड़ती है जो घूमने के लिए बाहर निकली थी और पहली नज़र में एंजल को उससे बहुत अच्छी लगती है। माइकल अपनी दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो दोस्त कहता है एंजल इस शहर की सबसे बड़ी पैलेस में रहती है और वो इस शहर में सबसे बड़ी महंगी लड़की भी है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों की लाइन लगे रहती होती है। ये बात सुनकर माइकल को अजीब लगता है और ये सोचता है एक बार ही सही उसको एंजल से जरूर मिलना होगा। अब शाम को जब एंजल की शिफ्ट खत्म होती है तब वहाँ की बॉस एंजल के रूम में आता है जो हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है, लेकिन उसे कमाई कम लगता है। इसीलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है और पैसे कहाँ हैं, तो एंजल भी उसे गुस्से में गालियाँ देता है। जिसके बाद वो उसे पीटना शुरू कर देता है और उसे बाथटब में डुबोने लगता है। तब भी डच वहाँ आकर उसे रोकता है और कहती है नीचे बॉडीगार्ड है, अगर एंजल को कोई भी खरोच आए तो बॉडीगार्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गुस्सा छोड़ो और जल्दी उसे दूसरे शिफ्ट के लिए तैयारी करो। थोड़ी देर बाद एंजल अपनी काम के लिए तैयारी होती है और इस बार माइकल उसे मिलने आता है। एंजल उसे पूछती है मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ, तो माइकल कहता है मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और अपने फार्म पर काम करता हूँ। इसी बातों बातों में माइकल एंजल से शादी की प्रपोजल करता है। एंजल ये सुनकर हंस पड़ती है
और कहती है ये इस हफ्ते की 5वां प्रपोजल है, और ऐसे ही मीठी मीठी बातें करता है सब आके। माइकल का टाइम तब खत्म भी हो जाता है। इसी बातों बातों में एंजल माइकल को अपनी रूम से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगले दिन माइकल 2 गुना पैसा देकर एंजल से मिलने को आता है और वो एंजल से कहता है मुझे पहली ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। एंजल तब कहती है तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, मेरे पास आओ और अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाओ, कभी भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए नहीं हो सकती। इतने में माइकल का समय भी खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को जाने के लिए कहता है। इधर माइकल का दोस्त माइकल को समझाता है एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है मैं और एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। फिर शाम होते ही एंजल से माइकल फिर से मिलने को जाता है और कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है तुम इस नरक जैसी जिंदगी में क्यों रहना चाहती हो, क्या तुमको मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता है या तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर माइकल उसे प्यार से किस करता है और पूछता है कि अभी भी तुम्हें मेरे प्यार में महसूस नहीं होता। एंजल जवाब देती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और शादी भी नहीं करूंगी, तुम एक सिर्फ माँ बोलने किसान हो और कुछ नहीं। सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। कहानी एंजल के बचपन में चली जाती है जहाँ एंजल की माँ की मौत के बाद जॉन नाम का आदमी एंजल को दूसरे शहर में ले जाता है। वो उसको एक जगह बेचने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ शैली नाम की एक लड़की जॉन को कहता है इसको इस जगह से लेकर जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन नहीं मानता और एंजल को बॉस के कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ की बॉस ड्यूक आता है और फिर जॉन कहता है इस लड़की को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। लेकिन ड्यूक के एक इशारे पर उसके आदमी जॉन को मार देता है। ये देखकर एंजल डर जाती है और ड्यूक कहता है अब से तुम मेरे लिए काम करोगी, और इस तरह वो एंजल को डरा धमका कर रखता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है तब ड्यूक एंजल को इस काम में लगा देता है। एंजल के दिल से अब डर नाम की चीज़ खत्म हो चुकी थी और उसे विश्वास हो गई थी दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। अब एक दिन वहाँ पर एलेक्स आता है, पर वो नहीं जानता था एंजल उसकी बेटी है। फिर जब एंजल उसको कमरे में ले जाती है तब एंजल सच्चाई बताती थी, जिसको सुनकर एलेक्स को समझ में आता है उसकी बेटी की जिंदगी उसके वजह से बर्बाद हो गई है, इसलिए वो खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच सैली एंजल को कुछ पैसे देकर एंजल को उस जगह से भागने को मदद करती है। जब ड्यूक को ये सब पता चलता है वो गुस्से में सैली की हत्या कर देता है। एंजल को एक शिप पर दिखाया जाता है जिससे वो शहर से दूर जा रही होती है। शिप में और कुछ लड़कियां होती है जो एंजल से बातें करने लगती है, लेकिन एंजल जब दूसरी शहर में पहुंचती है तब वो लड़की एंजल को घायल करके एंजल के सब पैसे लूटकर भाग जाता है। इसके बाद डच नाम की एक औरत एंजल को अपने पैलेस में लेके आती है और धंधे पर लगा देती है एंजल को। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ एंजल की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। उसकी दोस्त जब पूछती है तब कहती है कि वो माइकल के बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई है। एंजल कहती है काम में छोड़ दूंगी। अब एंजल डच के पास जाती है, कहती है मेरे सारे जमे हुए पैसे वापस दो और मैं यहाँ काम छोड़ दूंगी। लेकिन डच कहती है यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, अच्छा कपड़े और रहने की जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एंजल अपनी जिद पर खड़ी होती है। तब डच कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। इस पर एंजल गुस्से में आकर तोड़फोड़ करती है, चिल्लाती है। डच तब अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और कहती है एंजल को सबक सिखाओ। तब वो बॉडीगार्ड एंजल को बहुत पीटता है। उसी रात माइकल को सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अगली सुबह वो पैलेस पहुंच जाता है और देखता है एंजल की हालत बहुत ही खराब है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डच से कहता है अब मैं इसको यहाँ के लेकर जाऊंगा। तब डच कहती है एंजल की
बहुत कर्ज है मेरे पास। के बाद माइकल डर्स को कर्ज के 3 गुना ज़्यादा पैसा डर्स को देता है। माइकल अपनी माँ की अंगूठी एंजल को दिखाकर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर एंजल हाँ कहती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म पर ले जाता है और एंजल एक दिन माइकल को कहता है, तुमने मेरे लिए डच को बहुत पैसे दे दिए। माइकल कहता है, उसकी परवाह मत करो, मुझे सिर्फ तुमको इस जगह से बचाना था। लेकिन एंजल वो अंगूठी वापस कर देती है और कहती है, मैं ठीक हो जाने के बाद तुम्हारे सारे कर्ज वापस कर दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलामी नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है, शादी करना कोई गुलामी नहीं है। इन्हीं बातों में एंजल पूछती है, इस घर में और कौन कौन रहती है? तब माइकल कहता है, मेरी एक दीदी थी, वो गुजर जाने के बाद उसकी पति पॉल और मैं यहाँ रहता हूँ। अब एंजल की हालत इतनी खराब थी कि वो चल के जा भी नहीं सकती थी। अब माइकल उसकी ख्याल रखते हैं, उसकी देखभाल करता है और ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद एंजल अब ठीक हो चुकी थी। रात के समय जब माइकल उसे देखते आती है तब एंजल उसको अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम्हारे कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और माइकल को इंटीमेट होने के लिए कहती है। और माइकल मना करके कहता है, चाहता हूँ मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए एहसास है वो तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है, जब मैं छोटी थी मेरी माँ गॉड से प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नरक जैसी जिंदगी मिली, इसीलिए मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। अगली सुबह जब माइकल फार्म पर काम करता रहता है तब एंजल माइकल से कहती है, मैं जब तक यहाँ रहूंगी तब तक तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकती हूँ क्या? जिस पर माइकल भी मान जाता है और एंजल को खेती बाड़ी का चीज सिखाता है, जैसे अंडे लाना, मुर्गी पालना और मछली पकड़ना के साथ साथ कभी काम भी सीखता है। इन सब कामों में एंजल को भी मजा आने लगा है। फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। माइकल एंजल को एक पहाड़ पर ले जाता है और वहाँ से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसा ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होंगे। तब एंजल कहती है, अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तब तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है, वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी चुन सकती हो। तब एंजल कहती है, मुझे पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तुम मुझे बीबी मानती हो लेकिन मेरे करीब नहीं आते हो। माइकल कहता है, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे दिल में जगह पाने का। जिसके बाद दोनों किस करते हैं और घर चले जाते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल से इंटीमेट होता है और दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। और अगले दिन फार्म में पॉल आता है और माइकल से मिलता है और फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछता है। माइकल कहता है, मैंने शादी कर ली। इसके बाद माइकल जब पॉल को एंजल से मिलवाने ले जाता है तब पॉल एंजल को देखकर पहचान लेता है और माइकल के जाने के बाद एंजल से पॉल बात करता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे एक अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, ना कि तुम जैसी। एंजल कहती है, माइकल सब कुछ जानकर मेरे पास आया था और वो सब कुछ जान के ही मेरे पास आया है। लेकिन पॉल को ये बात पसंद नहीं आता है और वो घर से बाहर चला जाता है। एंजल के बारे में बताने लगता है माइकल को कि एंजल अच्छी लड़की नहीं है और बहुत ही कुछ बुरा भला कहता है माइकल को। इससे माइकल गुस्से में आकर पॉल को एक घुसा मार के कहता है, अगर तुम मुझको भाई जैसा मानते हो तब एंजल मेरी बीबी है, ये भी तुम मान जाओ। फिर पॉल को सॉरी कहकर बोलता है, अगर तुम चाहो शहर जाकर कोई अच्छा सा काम करके एक अच्छी सी जिंदगी बिता सकते हो। फिर अगले दिन माइकल एंजल को पॉल से हुए सारे घटना बताता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे हो और हमें पूरी ज़िंदगी खुश रहे। लेकिन एंजल मन ही मन सोच रही थी कि वो तो मां नहीं बन सकती। दूसरे सीन में दिखाया जाता है एंजल की पास्ट, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट बन चुकी थी और ड्यूक ने एक डॉक्टर के मदद से एंजल की ऑपरेशन कर दिया था ताकि एंजल कभी भी मां ना बन पाए। प्रिजन में एंजल
फार्म के सारे कामों को अच्छे से करने लगती है, क्योंकि मनी मन वो भी माइकल को प्यार करने लगी थी और इसीलिए खुद को दोषी भी मानने लगी थी, क्योंकि अतीत के कुछ करवाई सच माइकल को पता नहीं था। इसीलिए वो खुद को माइकल की काबिल नहीं समझती थी। एक दिन एंजल और माइकल घूमने के लिए बाहर गए तो घर वापस आने के समय रास्ते में एक फैमिली से मुलाकात होता है जिनकी गाड़ी खराब हो गए थे और गाड़ी में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। तब माइकल उस फैमिली को अपने घर ले आता है और उनका बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगाता है। उस फैमिली में मरियम नाम की एक लड़की थी जिसके साथ एंजल की काफ़ी दोस्ती हो गई थी और पूरे एंजल अपने पास्ट के बारे में सब कुछ मरियम को कह रही थी। बहुत दिनों बाद मरियम की फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है। इससे सब बहुत खुश होते हैं। इधर मरियम और माइकल दोनों मिलकर उस बच्चे को बहुत ख्याल रखने लगता है। इधर एंजल उन दोनों को एक साथ देखकर सोचती है कि माइकल और मरियम की जोड़ी अगर होता है तो बहुत अच्छी होगी। फिर मरियम के पिता सबको कहता है उन्होंने पॉल से कुछ जमीन खरीदा है और अब सब मिलकर यहीं रहेंगे। खेतों में काम करते समय एंजल माइकल को मरियम के बारे में कहती है कि मरियम एक अच्छी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस पर माइकल कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई नहीं आएगा कभी भी। एंजल माइकल को अपनी पास्ट बता देती है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ने क्या किया था एंजल के साथ सब कुछ। तब माइकल सब सुन के फिर से कहता है तुम जैसी हो वैसे ही तुमसे मैं प्यार करूंगा। मेरा फैसला कभी भी नहीं बदलेगा। तुम उम्मीद मत छोड़ो। कुदरत ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिर से माँ बन सकती हो। तुम ये सब बात लेके ज़्यादा मत सोचो। एक दिन डिनर करते समय एंजल माइकल को बताती है मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर हम दोनों सनराइज देखा करते थे। फिर दोनों वहाँ जाते हैं और उस पल को यादगार करने के लिए वहीं दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सबके जगने से पहले एंजल मरियम को एक लेटर लिखती है और साथ में माइकल का दिया हुआ अंगूठी भी दे देती है और वहाँ से वो चली जाती है। अब वो लेटर मरियम को मिलती है। लेटर में सब कुछ पढ़कर वो चिट्ठी लेकर माइकल के पास जाती है और माइकल को चिट्ठी देकर कहती है कि तुम अभी जाकर एंजल को वापस ले आओ। तब माइकल जाने से इनकार करता है और कहता है मैंने उसके लिए सब कुछ किया, दिल से प्यार किया। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास जगेगी तो वो खुद मेरे पास चल के आएगी। अब एंजल शहर के एक होटल में जाती है और होटल के ऑनर से काम की बात करती है और वहाँ काम जुगाड़ कर लेती है और रहने का जगह भी। वही दूसरे दिन जब होटल में काम करती है बिजी थी तब ड्यूक के एक आदमी ये देख लेता है। उसी दिन रात को उस होटल में आग लग जाती है। दूसरे दिन जब एंजल होटल की सफाई करने में व्यस्त थी तब ड्यूक सामने आता है और कहता है इस शहर में उसका नया बिजनेस चालू हुआ है और वो चाहता है कि एंजल उसके साथ चले, नहीं तो इस होटल का मालिक को भी जलाकर मार देगा वो। एंजल ड्यूक्स के साथ जाने को राजी हो जाती है। अब वहाँ जाकर एंजल देखती है कि ड्यूक ने और दो छोटी लड़की को लाया है। तब एंजल ये सब देख के ड्यूक को बातें सुनाने लगती है। ड्यूक एंजल को धमकी देता और कहते अगर तुमको मौत की खापे तो जो मैंने कहता हूँ वो चुपचाप करो। आज रात बहुत नया कस्टमर आने वाला है, तुम तैयार होके आ जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुमको मालूम है। इसके बाद शाम को ड्यूक एंजल को स्टेज पर ले आता है। तब एंजल गॉड से प्रे करती है कि गॉड मुझे आज शक्ति दो ड्यूक के बारे में सब कुछ बोलने के लिए। अब एंजल स्टेज पर वह मौजूद सभी को ड्यूक के असली रूप बता देते हैं। एंजल के साथ क्या होता है, वो छोटी लड़की को लाता है, क्या करता है। ये सब सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और बहुत गुस्से हो जाते हैं ड्यूक के ऊपर। तब ड्यूक जल्दी से एंजल को पकड़कर एक कमरे में ले जाकर जैसे ही मारने वाला था तभी ड्यूक का एक आदमी आकर ड्यूक को मारने लगता है और क्योंकि वो भी ड्यूक से परेशान था वो एंजल को इस जगह से भागने के लिए कहता है। एंजल इन दोनों बच्चों को लेकर उस जगह से भाग लगती है। इधर सब लोग ड्यूक के बारे में जानकर गुस्से हो गए थे और ड्यूक को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ते ड्यूक भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ के लोग ड्यूक को पकड़ कर लेता है और फांसी देकर ड्यूक को मार देता है। अब 3 साल बाद के सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर
पॉल शहर में एंजल को देखकर उसके पीछा करता है और जहाँ पर एंजल के एक बड़े स्कूल में पहुँचती है। पॉल स्कूल में जाके एंजल से मुलाकात करता है और पूछता है तुम यहाँ क्या करती हो। तब एंजल बताती है यहाँ पर जो भी लड़की एंजल की तरह है उनको शिक्षा दी जाती है। ये सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। अब एंजल पॉल को माइकल और मरियम के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल कहता है मरियम अभी मेरी वाइफ है और वो माँ भी बनने वाली है। तुमने सोची थी माइकल और मरियम जोड़ी अच्छी होगी, लेकिन सच बात माइकल हमेशा मरियम को एक बहन की तरह मानता था। माइकल अभी भी तुम्हारी इंतजार कर रहा है, वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर एंजल बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी माइकल एक अच्छी लड़की के साथ जिंदगी बिताए। पॉल एंजल को फार्म में जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं आज जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जहाँ माइकल अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी पीछे मुड़ के एंजल को देखता है। एंजल उसके पास आती है और कहती है मेरी असली नाम शारा है, आज तक किसी को नहीं बताया मैंने। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आज तक मैंने तुमको जो तकलीफ दिया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। माइकल सुन के कहता है इन तकलीफ पाने के बदले मैंने तुमको पाया है, और फिर अपने माँ की रिंग एंजल को देता है और दोनों गले मिलके एक दूसरे को किस करने लगता है। साल बाद हम देख पाते हैं माइकल फिशिंग कर रहा था, तब भी वहाँ एंजल अपनी छोटे बेटे के साथ आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं एंजल प्रेग्नेंट भी थी। तब एंजल अब ठीक हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों कहानी द एंड हो जाती है। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।